तो आपने अपना ऑर्गन डोनेट करने का, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, कॉर्निया, ये तमाम चीज़ें, वो ये इनके तमाम ऑर्गन्स हैं जितने भी वो डोनेट कर सकती हैं, वो सब डोनेट कर रही हैं। यानी जब ये इस दुनिया में नहीं भी रहेंगी तो इनका दिल किसी और के सीने में धड़केगा, इनकी आंखों से कोई ऐसा व्यक्ति जो दुनिया नहीं देख सकता होगा वो दुनिया देख पाएगा। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। बाबा साहेब के पास 32 डिग्रियाँ थीं, लेकिन उस 32 डिग्रियों के पीछे सिर्फ अकेले उनकी मेहनत नहीं थी, उनके पीछे मेहनत थी उनकी पत्नी माता रमाबाई की। और माता रमाबाई के उनके जीवन में जो संघर्ष रहा और जो उनका योगदान रहा, उसको कोई भुला नहीं सकता। खुद बाबा साहेब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में माता रमाबाई के योगदान को उनके जीवन में कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि एक मामूली से भीमा को बाबा साहेब बनाने में सबसे अहम योगदान अगर किसी का रहा तो वो रमाबाई का था। और उनके इस त्याग को, उनके इस तपस्या को देखते हुए बहुत सारे लेखकों ने उन्हें त्यागवती रमाबाई तक कहा। आज जितनी अनोखी कहानी माता रमाबाई की, उनके त्याग की, उनके समर्पण की रही, आज उतनी ही एक अनोखा किस्सा यहाँ बनने जा रहा है। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान, ये है एनजीओ है, और इस एनजीओ को चलाती हैं, इसकी प्रेसिडेंट है शगुन बौद्ध। और इन लोगों ने एक आदरांजलि, इस अनोखी आदरांजलि के तहत माता रमाबाई को अपना जो आदर है वो व्यक्त करने का सोचा है, जिसके बारे में शायद आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। रमाबाई ने 29 सालों तक बाबा साहेब का साथ दिया। उसके बाद मरते वक्त भी वो उनसे यही वचन लेके गई कि उनके करोड़ों बच्चों को वो उनका अधिकार दिलाए और उनके लिए उनकी लड़ाई लगातार लड़ते रहें। और इस वक्त ये जितनी महिलाएं मेरे पास खड़ी हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, इन्होंने भी माता रमाबाई के लिए अपना आदर व्यक्त करने का जो ज़रिया चुना है वो बेहद अनोखा है, बेहद सराहनीय भी है। सराहनीय इसलिए क्योंकि जब आपका कोई अपना अस्पताल में दम तोड़ता है, और वो भी इस वजह से क्योंकि उसे ज़रूरत पर कोई ऑर्गन नहीं मिलता, और ये जो पीड़ा होती है ये वो व्यक्ति ही जान सकता है जो किसी अपने को खोता है। ऐसे में इन महिलाओं ने निश्चय किया है कि उन लोगों को जो किसी अपने को सिर्फ इस वजह से खो देते हैं क्योंकि हॉस्पिटल्स के पास ऑर्गन्स नहीं होते, ये अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगी। ये 100 से ज़्यादा महिलाएं इस वक्त मेरे साथ खड़ी हैं, और ये तमाम महिलाएं एम्स को अपनी मृत्यु के दौरान अपने ऑर्गन्स डोनेट करने का ये फॉर्म अपने हाथ में लेकर खड़ी हैं। ये एक बेहद अलग और बेहद अनोखी श्रद्धांजलि है किसी को अगर देनी हो अपने पुरखों को, अपने किसी आदर भाव को जताने के लिए, तो इससे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़रिया हो सकता है। सबसे पहले तो शगुन जी, आपका बहुत स्वागत है जनता लाइव पर। और ये जो आइडिया था, ये कॉन्सेप्ट जो कि बहुत यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएबल है, किसका था? आपके दिमाग में था? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी को मेरी तरफ से गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम करूंगी, और उसके बाद में आज जो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अभी आपने माता रमाबाई जी के बारे में बताया कि माता रमाबाई जी एक ऐसी माँ रही हैं हमारी, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान किया समाज को ऊपर उठाने के लिए। ऐसी माता रमाबाई जी जिन्होंने कदम कदम पर बाबा साहेब का, डॉक्टर अंबेडकर जो हमारे मसीहा मतलब रहे पूरे, मैं समझती हूँ कि जितनी भी कैटेगरी हैं, चाहे वो सर्वन हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, मतलब मैं कह सकती हूँ कि भारत की वो तमाम महिलाओं के लिए जो बाबा साहेब काम कर पाए, उसमें सहयोगी रही माता रमाबाई जी। और माता रमाबाई जी जब अंतिम समय में जा रही थी, मात्र 38 साल की उम्र में, यानी कि उन्होंने इतना अभाव झेला है, इतना त्याग किया है, इतना संघर्ष किया है, इतना बलिदान दिया है हम लोगों के लिए कि आज अगर हम उनको याद भी करते हैं तो हमारे आंसू नहीं रुकते कि कोई ऐसी भी माँ हो सकती है। क्योंकि उससे पहले अगर हमने सुना तो माँ ऐसी सुनी हमने जो बलि लेती थी, लेकिन एक ऐसी भी माँ जन्मी जिन्होंने अपने बच्चों की बलि समाज को उभारने के लिए दी। तो ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेरे गुरुजी हैं श्रद्धा रमेश गौतम जी, उनका और मेरा दोनों का मिलकर हम लोगों ने ये एक अनोखी एक विचार उत्पन्न किया कि एक ऐसी काम करके जाएंगे। जितनी भी ये तमाम महिलाएं आपको दिख रही हैं, ये सब प्रबुद्ध की मेंबर हैं। भीम ज्ञान चर्चा प्रबुद्ध सेवा संस्थान इक्वल है।
तो ये सब लोग जो है उसकी मेंबर है। और ये जीते जी जितनी भी सारी महिला आप देख रहे हो, ये जीते जी तो सबके जीवन में उजाला कर ही रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को अंधविश्वास पाखंडवाद से बाहर निकाल रही है। लेकिन मरने के बाद भी इन्होंने माता रमाबाई जी को एक अनोखी, क्योंकि अनोखी मैं इसलिए कहती हूँ इसको, या अनोखी इसलिए भी है क्योंकि आज तक भी मैं मानती हूँ कि इंडिविजुअल बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स बहुत सारे लोगों ने डोनेट किए हैं, इंडिविजुअल किए हैं, बट पूरी दुनिया में पहली बार सामूहिक रूप से हजारों महिलाओं ने माता रमाबाई जी को एक आदरांजलि देने के लिए उनका त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए जो मरने के बाद अपने बॉडी ऑर्गन्स मतलब एम्स हॉस्पिटल को डोनेट करेंगे, ताकि मरने के बाद भी हम किसी मरते हुए को जीवन दान दे सकें। तो ये बहुत बड़ी मुहिम है और इसमें हज़ारों महिलाओं ने फॉर्म भर चुकी हैं। ऑनलाइन हमारे 1672 फॉर्म हम ऑनलाइन रजिस्टर कर चुके हैं, और जितने भी आप देख रहे हो जो ऑनलाइन नहीं भर सकते, अभी वो फिजिकली यहाँ भरेंगे, यहाँ पर भरेंगे। तो ये माता रमाबाई जी, क्योंकि माता रमाबाई जी एक ऐसी माँ रही हैं जिनको मैं समझती हूँ कि पूरी दुनिया में उनको जानना चाहिए लोगों ने, लेकिन उनको भुला दिया या लोग उनको नहीं जानते। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी और सभी के हम सब की एक ही अपील है कि माता रमाबाई जी जो इतनी त्याग और बलिदान की मूर्ति रही हैं, उनको दुनिया जाने, और हम महिलाएं, हम जितनी भी महिलाएं, उन्हीं को आदर देने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया। तो इस अनोखे काम के पीछे आप लोगों का ये जो अनोखा तरीका है, इसके ज़रिए आप यही चाहती हैं कि कम से कम आपके इस अनोखे काम की वजह से माता रमाबाई को फिर से एक बार लोग याद करें और उनके समर्पण को याद कर सकें। आपने जैसा कि बताया कि फिजिकली लोग यहाँ फॉर्म भर रहे हैं, मैं फॉर्म सबके हाथों में देख रही हूँ, फिल भी कर दिया है आप लोगों ने। ये जो प्रबुद्ध सेवा संस्थान है, ये कब से चला रही हैं आप और कब से जुड़ी हैं इससे? मैम हम ये 3 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं प्रबुद्ध सेवा संस्थान को, और इसके जरिए प्रबुद्ध सेवा संस्थान के जरिए हम गांव में महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खोलते हैं, निःशुल्क सिलाई सेंटर खोलते हैं, ब्यूटिशियन सेंटर खोलते हैं और मेहंदी सेंटर, जो भी मतलब ताकि जो गरीब महिलाएं हैं उनको स्वरोजगार तो दिया ही जाए, साथ में उनको महापुरुषों की विचारधारा से तरासा जाए। तो एक बात और कही, आपने एक बात और कही, पाखंडवाद और अंधविश्वास से लोगों को मुक्त करते हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो है सोशल मीडिया पे तमिलनाडु का, बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें एक महिला को जादू टोना करने का इल्ज़ाम लगाकर मंदिर के पुजारी उसे बीच सड़क पर लोगों से पिटवा रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये पाखंडवाद का सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर होता है कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, अगर माँ नहीं बन सकती, तो उन्हें कुछ बोलकर, बांझ बोलकर, इस तरीके से पाखंडवाद का सहारा लेकर उन्हें मारा पीटा जाता है। तो इससे किस तरीके से निजात पाते हैं आप लोग, कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, जितने भी ये कितने 36 तरह के बाबा मार्केट में बैठे हुए हैं, ये पाखंडवाद को ही फैला रहे हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि धर्म ज़रूरी है, लेकिन धर्म के नाम पर जो धंधा हो रहा है उसके खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि जो महिलाओं को जो गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया लगातार वो लोग कर रहे हैं, वो गलत है। चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो गलत है। तो हम उसको निकालने के लिए हम जितनी भी सारी महिलाएं हैं, वो इसलिए क्योंकि जो महापुरुषों को जानेंगे, मतलब कर्म में हम सब लोगों का एक ही फंडा है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। तो हम लोग इंसानियत को मानते हैं और कर्म करते हैं, और कर्म, जब तक हम कोई कर्म नहीं करेंगे हमको किसी तरीके का फल मिल ही नहीं सकता। चाहे आप कितना ही भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी मंदिर में माथा टेक लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ भी आपको हासिल नहीं हो सकता। लेकिन महिलाओं का शोषण जो होता आ रहा है, और जो ग्रंथों में भी लिखा है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, उन ग्रंथों में जो महिलाओं का शोषण लिखा है, उन महिलाओं को हम जागरूक कर रहे हैं कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा शोषण करने के लिए ये सब चीज़ें फैलाई जा रही हैं। हमको अपने लिए आवाज़ उठानी है, पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है और महापुरुषों की विचारधारा को अपनाना है। जब तक हम अपने आप को महापुरुषों की विचारधारा से नहीं जोड़ेंगे, तब तक अपने आप को, अपने बच्चों को महापुरुषों की विचारधारा से नहीं तरासेंगे, तब तक इस देश में यही गुंडागर्दी, यही जंगल राज चलता रहेगा।
तो हमको ये हम महिलाओं को बाहर निकालें, क्योंकि हमारा एक ही वो है लक्ष्य कि महिला बदलती है तो घर बदलेगा, और जब घर बदलेगा तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो बदलेगा देश। यदि हमें अपना सभ्य देश बनाना है, यदि हमें अपने बुद्ध का भारत बनाना है, तो हमको महिलाओं को जागरूक करना ही होगा। बिल्कुल, जैसा कि बाबा साहेब भी कहा करते थे कि मैं किसी समाज की उन्नति उस समाज में महिलाओं की स्थिति से देखता हूँ कि महिलाओं की क्या स्थिति है। और आज ये जो महिलाएं खड़ी हैं, खुद से ये फैसला लिया इन्होंने। आपका नाम है? जी, मेरा नाम मंजू गौतम है। अच्छा, तो आपने अपना ऑर्गन डोनेट करने का, इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, कॉर्निया, ये तमाम चीज़ें ये इनके तमाम ऑर्गन्स हैं, जितने भी वो डोनेट कर सकती हैं वो सब डोनेट कर रही हैं। यानी जब ये इस दुनिया में नहीं भी रहेंगी तो इनका दिल किसी और के सीने में धड़केगा, इनकी आंखों से कोई ऐसा व्यक्ति जो दुनिया नहीं देख सकता होगा वो दुनिया देख पाएगा। और इनकी वजह से कम 5 से 6 लोगों के परिवार जो अपनों को खोने जा रहे होंगे, शायद वो बच जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ जितनी औरतें खड़ी हैं वो सभी ये करने जा रही हैं। ये अपने आप में बेहद सराहनीय एक फ़ैसला है, और इन तमाम औरतों के लिए जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, इनके लिए दिल से बहुत सारा सम्मान, और आप लोगों के इस फैसले को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच।